उसकी वीडियो मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो पूरी मिलेगी। काटना मुझे नहीं आता, इनके पास भेजनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन इन्होंने जो कहा कि भाई सारी लाल करके मुझे दे दी, मेरे पास इनसे मुख्तलिफ जो है वो वाक़या गुजरा। जब इन्होंने, मैंने कहा कि सीमार साहब लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और भाभी हमारी ममता जी बहुत मदद कर रही हैं, और कई लोग भी कह रहे हैं भाई तुम्हारी अब आ जानी चाहिए किताब। तो कहते किताब नहीं होता, वो मजमू होता है। ठीक है जी। कहते हैं बेटे बात सुन कि अभी तेरा आमद का दौर चल रहा है, तो अभी कह ले जो कहा जा रहा है, जब थोड़ा सा रुकना आए उस वक्त तू जो है ना उसको शाया करने की सोचे। ठीक है जी। फिर थोड़ी दिन बाद बात हुई तो कहते हैं अब कर दिया। मैंने किया तो पता लगा सर्वेश जी को, सर्वेश जी ने कहा एक बार मुझे दिखा दिया। मेरे घर और मंगल नसीम के बीच में उस वक्त रहा करते थे। मैं उनको डायरी दे आया, कहते शाम को आ जाइयो कल। शाम को आया तो लाल किताब करके उन्होंने भी दे दी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं कह रही मैंने अब क्या कहूँ। तो पीछे से सीमा साहब का फोन आ गया, कहते सुना है तू किताब निकाल रहा है, तुमने सर्वेश को दिखाई है। मैं कह जी बिल्कुल दिखाइए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने का ऐसा कोई मतलब भी नहीं था। कहने लगे गल सुन, तू साढ़े हल्के तो निकला है, मैंने दिखाए बगैर छापना नहीं। अब मैं उसी को जिसमें लाल निशान लगे हुए थे वो लेकर के गया। सीमार साहब ने कहा कि ऐसा है बेटे, जब मैं यहीं रजौरी गार्डन में रहता था, पीछे 5 फीट का रास्ता था क्या, तो कहते जिस दिन तेरे में 6 घंटे फ्री हो उस दिन नहीं, ये मैंने रख ली है तेरी। मैं ठीक है। मैंने कहा ये बताइए, कहते एक एक शेर पढ़ो अपनी, जैसा पढ़ते हो तुम वैसा पढ़ो। मतलब उसका मतलब समझ के कि पढ़ने में क्या निकल के आ रहा है। कई बार 2 अर्थ निकल जाते हैं। एक एक शेर को देखा, वो किया, कहता मुझे कोई मतलब नहीं किसी ने देखा, मैं तो जो तेरा एक शेर, मतलब पहली बार जो 2 दक्षिण वामपंथी और दक्षिणपंथी ने उन्होंने ये कह दिया कि दोनों को दिखा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, इनका बड़प्पन था। उन्होंने तो लाल कर दिए, लेकिन क्या किया इन्होंने कहा कि इसको ऐसे नहीं करने। मैंने कहा ये तो बढ़िया हो गया, कहते कर लिया। तो ये 2 उस्तादों के आपको इस्लाह करने की अलग अलग अंदाज हैं, लेकिन वो यही लगा मुझे अच्छा कि इन्होंने एक एक शेर को सुना, उसको समझा, उसके बाद अगर उसमें तरमीम करनी चाहिए तो वो की। तो मैं इन दोनों का शुक्रगुजार हूँ, खास तौर से इनका, क्योंकि हल्के में जाके तो शुरू की गजल होती कैसे क्या है, तुक्के तो आती नहीं करनी। पहले हम ख्याल को ही सुनते थे तो मतले से मतले होते थे, तो मतले कहने तक तो आ गए थे, लेकिन बहर क्या होती है, रुकन क्या होते हैं, अरकान क्या होता है, ये कुछ नहीं पता था। ये किसी ने बताया भी नहीं। मैंने अपने जो दाग स्कूल से थे, बेखुद दाग साहब के शागिर्द थे बेखुद देलवी साहब, बेखुद देलवी साहब के शागिर्द थे उस्ताद हीरालाल फलक देलवी साहब, उनके शागिर्द थे पंडित कृष्ण कुमार चमन देलवी, जिनको दिल्ली में पगड़ी बांध करके उस्ताद हीरालाल फलक ने कह दिया था कि मेरे बाद ये मेरे जानशी होंगे। सदारत थी कुंवर महेंद्र सिंह बिरजी शहर की। ये बात हुई और उनसे किया दिखाया तो उनका अंदाज बहुत पुराना कदीमी रंग का, साथ में ख्यालबाजी वाला। यहाँ आकर के पता लगा कि गज़ल का क्या रंग है, क्या रूप है, कैसे कही जाती है। और गज़ल का शेर कहने से पहले 100 ऐनों से बचाया जाता है, तब जाकर के मुकम्मल शेर होता है। ये आकर के हल्के में सीखा और किसी जगह हम गज़ल के लिए नहीं जा पाए। ये तो छोटी सी बात थी।